चीज़ों पर कंप्रोमाइज़, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं। किसी का जेन्युइन इशू है, मैं आपके साथ, आपको ट्रांसफ़र की दिक्कत है, मैं आपके लिए सेपरेट में लड़ूंगा। लेकिन टीचर जो है, मैंने पहले कहा बिल्डर्स ऑफ नेशन, और टीचर इज़ द थर्ड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट। मैंने अभी आपसे बोला ना, मैंने कहा यहाँ 20 लोग अगर बैठे, एक का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, और ये अगर ट्रेंड यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूल खाली हो जाए। तो हम थोड़ी सी शुरुआत करें। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको अजीब लगेगी, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को इस जहाँ रहे वहाँ तो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। हम कहते हैं, अब मैं जब सियासत में आया तो मुझे लोग कहते हैं यार क्या हो गया, ये केएस का। जी इफ्तिकार साहब, आज टीचर हजरात जो हैं आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या इश्यूज रहे और क्या कुछ जो है डिस्कशन रही? देखिए, जो टीचर है, टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन, टीचर इज़ द थर्ड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट। ये हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में सुनते हैं, और आज ये समाज को बनाने वाली क्रीम जो है, ये आज लोग टीचर, एक जो इनकी टीचर एसोसिएशन है JKTF वो शफीक मिर्ज़ा साहब जो, और ये बाकी उनके साथ सारी टीम यहाँ आए मुझसे मिले। ये सारे मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, और सबको मैं जानता हूँ, और इनके बड़े मुतालबात थे क्योंकि ये जनरल लाइन टीचर हैं और SSRB के थ्रू रिक्रूट होकर आए हैं। उन्होंने कुछ डिमांड्स मेरे सामने रखी हैं। प्रमोशंस का इनका इशू है, ट्रांसफ़र पॉलिसी का इशू है, ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू है, और भी काफ़ी सारे मतलब जोन्स का इनका हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन, जोन 1, जोन 2। मैंने इनकी बात सुनी है। मैंने इनसे एक बात कही है कि इनके मुतालबात मैं देखूंगा, लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। आज हमने देखा कि स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स पे भरोसा कम हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे एक बड़ी हमारा एसेट है सोसाइटी का, और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इन्होंने भी मुझे, हमने इसी बात पे चर्चा की कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं और इनके मुतालबात जो है वो आने वाले दौर में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके कंसर्न CEO साहब से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से टेकअप करूँगा। क्योंकि अगर टीचिंग फैकल्टी जो है उसी पे हमारे समाज का दारोमदार है। वही एक बच्चा 24 घंटे में 6 घंटे टीचर्स के साथ बिताता है, टीचर्स को थर्ड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट कहा गया, तो समझो उसका जो रुतबा है इस समाज में वो कितना बड़ा है। तो इनके कुछ मुतालबात हैं वो मैंने सुने हैं, और मैं इनको आश्वासन देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि जो भी इनके जायज़ मुतालबात हैं उन पर हम काम करेंगे। और जितने भी टीचिंग फैकल्टी है, चाहे वो RET टीचर एसोसिएशन है, जनरल लाइन टीचर एसोसिएशन है, SSA टीचर एसोसिएशंस हैं, उन सब को कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि सारे हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा है, सब अपने अपनी कैपेसिटी में सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी बात करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसको हम इंश्योर करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। आज हमारा जो है डेलीगेशन मिला है EJAC की तरफ से, क्योंकि मैं टीचर कम्युनिटी के साथ आया हूँ। हमने बहुत से इश्यूज़ जो हैं हमारे टीचिंग कम्युनिटी के थे, जैसे ट्रांसफ़र है, ATD के लिए सभी ने फॉर्म भरे थे लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुई। और यहाँ पे ये सिस्टम है पहले का, हमने बताया है MLA साहब को कि जिसकी ट्रांसफ़र जो है हो जाती है तो वो सूटेबली एडजस्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं 10-10 साल, 15-15 साल से सिटीज़ में बैठे हुए हैं, और जिनकी नहीं होती है वो 20-20 साल से जो हैं दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ हार्ड जोन बने थे, कुछ सॉफ्ट जोन बने थे, तो जो हार्ड जोन में चले जाते हैं उनको 3-3, 4-4 साल लाया नहीं जाता है, और ये बोला जाता है कि यहाँ पे 1 साल के बाद जो है इनको लाया जाएगा। उसके साथ साथ प्रमोशन का कुछ इशू थे, इतनी पोस्टें खाली हैं लेकिन यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रही है।
तो जो लिस्ट निकली भी थी एक 151 की, उसको भी अभी तक एडजस्ट जो है वो नहीं किया गया है, वो भी हमने डिस्कस इनके साथ किया। बाकी हमारी टीचिंग कम्युनिटी के अलावा भी और भी बहुत से जो है इशू हैं, क्योंकि मैं एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हूँ, तो वो हम अलग से आके इनके साथ डिस्कस करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एक इशू इनके साथ सिर्फ डिस्कस करूँगा, वो है कि कुक हमारे साथ रहते हैं, पूरा 1 महीना रहते हैं, लेकिन उनको 1000 सैलरी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हम अगर 80,000 ले रहे हैं तो एक बंदा जो है 1000 रुपया ले रहा है, और गवर्नमेंट ने अभी आयाज लगाई हैं, उनको 5000 दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, कम से कम लेबर लॉ के मुताबिक तो उनके साथ कुछ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू।